नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आईएनडी इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार शहरों को विकसित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा ही एक मामला हम आपको राजधानी भोपाल से बता दें, जहां भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तरह तरह के नवविचार किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों और अधिकारियों की नजरअंदाजगी के चलते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पलीता लग रहा है। हॉकर्स कॉर्नर की बदहाली देखकर आप भी यही कहेंगे कि शहर को गुमटी मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जगह जगह हॉकर्स कॉर्नर बनाए गए हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आवंटन न होने के कारण इनकी शुरुआत नहीं हो सकी। आलम यह है कि ये हॉकर्स कॉर्नर कबाड़ में तब्दील हो गए, लेकिन जिम्मेदारों की नजर इस ओर गई तक नहीं। इसे लेकर जब हमारे संवाददाता ने महापौर मालती राय से बात करना चाही तो उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए बात को हंसकर टाल दिया। बनाए थे, कई साल गुजर चुके, धूल खा रहे हैं, खराब हो चुके। इस तरह से जनता स्मार्ट की करोड़ सिटी स्मार्ट सिटी के काम के लिए कलेक्टर आपसे चर्चा करेंगे। स्मार्ट सिटी के काम के लिए कलेक्टर आपसे चर्चा करेंगे। भोपाल स्मार्ट सिटी करोड़ों का किस तरह से चूना लगाती है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भोपाल में 3 साल पहले स्मार्ट हॉकर कॉर्नर के नाम पर करोड़ों रुपए जो है खर्च किए गए थे, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 3 साल के बाद भी जो तस्वीरें हैं वो नहीं बदली हैं और कबाड़ में जो है हॉकर कॉर्नर जो है वो तब्दील हो चुका है। ये भोपाल का स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया हॉकर कॉर्नर है। बोर्ड ऑफिस पर जो है स्मार्ट स्ट्रीट डेवलप की गई थी और जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हॉकर कॉर्नर है वो कबाड़ में तब्दील नज़र आ रहा है। हर तरफ जो है धूल नज़र आ रही है। जो स्मार्ट अम्ब्रेला लगाई गई थी आप देख सकते हैं कि वो भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लाखों रुपए खर्च कर लाइटिंग इसमें की गई थी, लेकिन देखिए अब तक जो है 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसको अब तक शुरू नहीं किया गया है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि करोड़ों की राशि जो है इस पर खर्च की गई थी स्मार्ट सिटी द्वारा और आवंटन की जो प्रक्रिया है वो नहीं की गई। स्ट्रीट वेंडर को किसी तरह से भी यहाँ पर आवंटन नहीं किए गई थी दुकानें। और जिस तरह देखिए इंदौर की बात की है तो इंदौर में पूरे देश भर में 56 दुकानों का जिक्र किया जा रहा है, उसकी तारीफ की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ भोपाल स्मार्ट सिटी करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी, डेवलप करने के बाद, लेकिन उसका जो आवंटन है वो प्रक्रिया नहीं कर पाई और अब जो है पूरे पैसा जो है बर्बाद यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस तरह से ज्योति टागिस से बोर्ड ऑफिस तक जो है स्मार्ट स्ट्रीट डेवलप की गई थी और ये स्ट्रीट इसलिए डेवलप की गई थी ताकि शहर में जो गुमटियाँ लगाई जाती हैं उससे मुक्ति मिल सके और जो दुकानें हैं, जो वेंडर हैं, उनको यहाँ पर आवंटित किया जाए। लेकिन जिस तरह से पूरा अब ये धूल में और कबाड़ में तब्दील होता हुआ स्मार्ट जो हॉकर कॉर्नर है वो नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात किया तो आपकी और हमारी जो टैक्स की कमाई की यहाँ पर बात की जाए तो करोड़ों रुपए जो है इस तरह से स्मार्ट सिटी बर्बाद कर रहा है और स्मार्ट के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल। तो देखा आपने किस तरह से स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए को बस फेंक दिया है। करोड़ों रुपए जो है कबाड़ में तब्दील हो गई है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ सीधा बन चुके हैं। शोएब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। शोएब, भोपाल से यहाँ पूरा मामला आ रहा है जहां पर कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं जो हॉकर्स कॉर्नर बनाए थे और जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे उनका असर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल देखिए 3 साल पहले हॉकर नीति बनाई गई थी और जिस तरह देखिए राजधानी भोपाल की बात करें तो जगह जगह गुमटी और हाट ठेले देखने को मिलते हैं, लेकिन इनको व्यवस्थित किस तरह से किया जा सके इसलिए हॉकर नीति बनाई गई थी। देखिए 19 जोन है, अगर भोपाल की में बात की जाए तो इन जोनों में जो है अलग अलग वार्डों में जो हॉकर कॉर्नर है वो तब्दील किए गए थे ताकि यहाँ पर जिस तरह से जो ट्रैफिक की स्थिति होती है, गुमटियाँ या जो ठेले लगाए जाते हैं उनको वहाँ से व्यवस्थित किया जाए। लेकिन जिस तरह अगर स्मार्ट सिटी की बात किया तो स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने के बाद भोपाल के बोर्ड ऑफिस पर जो है एक हॉकर कॉर्नर डेवलप किया था। स्मार्ट हॉकर कॉर्नर जो है इसको बनाया गया था, लेकिन 3 साल का वक्त गुजर चुका। अब कबाड़ में जो है हॉकर कॉर्नर तब्दील हो चुका है और जिस तरह से देखिए एडवांस ये पूरा हॉकर कॉर्नर बनाया गया था ताकि जो वेंडर है उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। और स्ट्रीट डेवलप की गई थी ज्योति टागिस से बोर्ड ऑफिस तक, करीब करोड़ों की राशि इस पर खर्च हुई। जिस तरह से स्मार्ट अम्ब्रेला यहाँ पर लगाई गई थी लेकिन वो भी अब धूल खा रहे हैं। लाइटिंग लाखों की गई थी वो भी अब खराब यहाँ पर नजर आती हैं। और बिल्कुल देखिए इस तरह से करोड़ों की राशि जो है किसी प्रोजेक्ट पर खर्च करना और उसके बाद
उसको शुरू नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आम जन का जो पैसा है उसकी इस तरह से बर्बादी जो है की जा रही है। और फिलहाल देखिए, अगर बोर्ड ऑफिस के हॉकर कॉर्नर की बात की जाए तो अब तक जो है 3 साल का वक्त गुजरने के बाद भी कोई भी जो है इसको नहीं देख रहा है और ना ही किसी तरह से इसका आवंटन जो है वो हुआ है। और जिस तरह से अगर स्ट्रीट वेंडरों की बात की तो आज भी कई जगहों पर जो है बिना परमिशन के दुकानें लग जाती हैं, ठेले खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति इस तरह से बनी होती है। तो स्मार्ट के नाम पर जिस तरह से जो प्रोजेक्ट चालू स्मार्ट सिटी कर रही है, लेकिन करोड़ों रुपए उस पर खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है, ना ही किसी तरह से उसको स्मार्ट तरीके से जो है आम जन जो है उनको दिया जा रहा है। शोएब, देखा जाए तो होकर्स कॉर्नर की जो योजना है पूरे मध्य प्रदेश के लिए थी, और बाकी शहरों की अगर हम देखें तो जहां इंदौर एक तरफ वाहवाही लूट रहा है, इंदौर की काफी तारीफें हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इंदौर की तारीफ की है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी का आलम कुछ और ही नजर आ रहा है। क्या किसी जिम्मेदार का इस ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं? बिल्कुल, देखिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ और 56 दुकानों का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। जिस तरह से जो इन्वेस्टर आए थे उन्होंने 56 दुकानों पर जाकर जो है जायका भी वहां पर चखा। और लेकिन राजधानी भोपाल की बात की है तो भोपाल में इस तरह से जो है हॉकर कॉर्नर बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि तो खर्च कर दी, लेकिन उसको शुरू नहीं किया। इसी तरह से देखिए, नूतन कॉलेज के सामने भी एक मध्य प्रदेश का पहला महिला हॉकर कॉर्नर बनाया गया था, लेकिन इसको भी लाखों रुपए की इस पर राशि खर्च की गई थी, लेकिन उसको भी करीब 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन उसको भी अब तक शुरू नहीं किया गया। तो जो है पैसों की बर्बादी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करोड़ों रुपए की राशि है खर्च की जाती है, उसको डेवलप किया जाता है, बना दिया जाता है, लेकिन उसको शुरू नहीं किया जा रहा। और इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं है, क्योंकि अगर जिम्मेदारों की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के कई जो सीईओ हैं वो भी बदल चुके हैं। और गौरव बनेल जो अब नए सीईओ आए, देखना है कि वो अब इस ओर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी पर देखिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च होती है, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जो है राशि दी जाती है। और जिस तरह देखिए अब तक जो स्मार्ट सिटी है उन्होंने सिर्फ सड़कें डेवलप की हैं, या जिस तरह से टीटी नगर में बिल्डिंग जो है वो बनाए जा रहा है। लेकिन अगर हॉकर कॉर्नर की बात की जाए, दूसरी यानी सुविधाओं की बात की जाए, जिस तरह से ई साइकिलिंग उन्होंने शुरू की थी तो वो भी उनका प्रोजेक्ट फेल नजर आया था। अब जिस तरह से स्मार्ट हॉकर बनाए तो वो भी अब पूरी तरह से फेल है। तो ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से जो आम लोगों का पैसा है उसको सही जगह पर लगाया जा सके। और इस तरह से बर्बादी जब पैसों की जा रही है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है, और सवाल बिल्कुल उठ रहे हैं। और जिस तरह से आप देखना होगा कि कब तक जो है इसको शुरू किया जाता है, या इसी तरह से जो कबाड़ में तब्दील जो हॉकर कॉर्नर है वो नजर आएगा। बिल्कुल, देखा जाए शोएब तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की यह बड़ी लापरवाही है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं लेकिन उनका उपयोग कुछ हो नहीं रहा है। तो चलिए, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, शोएब आप हमारे साथ बने रहिए। नेता प्रतिपक्ष शबिश्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबिश्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैम। शबिश्ता जी, हम बात कर रहे हैं भोपाल के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की। जिस तरह से हॉकर्स कॉर्नर तो बनाए गए हैं लेकिन हॉकर्स कॉर्नर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, करोड़ों रुपए को बस कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल मैम, स्मार्ट सिटी ने 65 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इनके पूरे 65 प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की बलि चढ़े हैं। भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए का जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिला। उसी प्रकार ये हॉकर कॉर्नर से बड़ी बड़ी बात करने वाली शहर सरकार, स्मार्ट सिटी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ये कहती थी हम हॉकर्स नीति लेकर आए हैं, ठेला लगाने वाले, फेरी लगाने वालों के लिए हमने कानून बनाया है, और उसके कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उनको आज तक की डेट में कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। बिल्कुल शबिश्ता दी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की तो जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सरकार नई नई योजनाएं लाती है, करोड़ों रुपए इस योजना के लिए दिए जाते हैं, लेकिन योजनाएं का काम होता है, जो हॉकर्स कॉर्नर है वो बनाए गए हैं, लेकिन क्या सिर्फ वो देखने के लिए बनाए गए हैं? क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, हॉकर्स कॉर्नर का उपयोग किया ही नहीं जा रहा है। गुमटियां और ठेले जो हैं सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, यातायात भी प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या है कि सरकार का, मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये सरकार का पैसा तो नहीं है, ये आप और हमारी जनता का ही पैसा है, हमारा आपका ही पैसा है। ये हमसे किसी भी टैक्सेस के रूप में वसूल रहे हैं, चाहे GST हो, चाहे पानी का कर हो, चाहे
बिजली का हो, ये किसी ना किसी टैक्स के बहाने हमसे वसूल करते हैं और उन्हीं पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि भोपाल शहर के अंदर, जैसा आपने बताया कि कितनी बार, अभी कम से कम 10 साल से तो मैं परिषद की बैठक के अंदर ये सुनती चली आ रही थी कि हॉकर्स नीति लेकर आए, हॉकर कॉर्नर्स बनाएंगे। 15-15 लाख रुपए आवंटन हो गए, वो पैसे को कहीं और खर्च कर लिया गया। और इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये चलाया था कि हम हॉकर कॉर्नर्स बनाएंगे, और लेकिन वो कहीं पर भी नहीं बने, और जहां पर बने वहां पर पूरे टूट गए। तो अगर वो उनकी जेब का पैसा होता तो उनको उस बात का दुख होता, क्योंकि जनता का पैसा है। आधा पैसा तो भ्रष्टाचार में चला गया, आधे से कम पैसे में उसको बनाया गया और वो वैसा का वैसा ही पड़ा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं है। और सिर्फ है ना, भ्रष्टाचार के नाम पर जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, अपनी अपनी जेबें भरी जा रही हैं, बस मैं ये कहूंगी। जी, शबिश्ता जी, देखा जाए तो एक सवाल और उठता है, क्योंकि हॉकर्स जो कॉर्नर की नीति है वो तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए बनाई गई है। अब ऐसे में जब मध्य प्रदेश की राजधानी के ही यही हाल रहेंगे तो और शहरों से क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती है कि वहां पर जो ये हॉकर्स नीति है वो सही से चलेगी? बिल्कुल कहीं पर भी नहीं चल रही होगी मैम। भोपाल शहर तो राजधानी है और यहाँ पर इतनी सारी जगह थी इन हॉकर कॉर्नर्स बना के लोगों को विस्थापित करते, वहां पर उनको रोजगार मिलता है। लेकिन जो जगहें थी वहां पर बड़ी बड़ी मल्टियां बना दी गई हैं और उन मल्टियों का भी कोई वसूली नहीं आ रही। सरकार ने अपनी मल्टियां बना दी, सरकार ने ये प्लॉट, जहां पर सरकारी प्लॉट थे वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के उनको बेच दिया गया है और गरीब लोगों का कुछ भी नहीं सोचा गया। और वो जो मल्टियां हैं उनको भी, उनके जो फ्लैट्स हैं वो भी बड़े बड़े लोगों को बेचे गए, उसमें भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है और जनता के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और हॉकर कॉर्नर्स ना तो किसी को मिले, ना हॉकर्स नीति आई, ना गरीबों को कोई रोजगार मिला, ना ठेले वालों को, ना दुकान वालों को, कुछ नहीं हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शबिश्ता जी। तो जैसा कि शबिश्ता जी ने बताया कि लगातार जो है योजनाएं लाई जा रही है, लेकिन योजनाओं का असर दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने जैसा कि बताया कि जब राजधानी में यही हाल है तो बाकी शहरों से भी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसा ही देखने का आलम होगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, एक बार मैं फिर आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से शबिश्ता जी ने भी बताया कि हॉकर्स कॉर्नर तो बनाए गए हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, और सरकार जो जिन पैसों से हॉकर्स कॉर्नर को बना रही है वो सरकार जनता से ही ले रही है, उसके बावजूद भी जनता को इसका फायदा नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अधिकारियों की मिली भगत जो है देखने को मिलती है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लाया जाता है, करोड़ों रुपए की राशि उस पर खर्च की जाती है। जिस तरह देखिए स्मार्ट के नाम पर देखिए कई जो है प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी लेकर आई है। जिस तरह देखिए ई साइकिलिंग की यहाँ पर बात की जाए तो इस पर भी करोड़ों रुपए की राशि खर्च की थी। जर्मनी से साइकिलें मंगाई गई थी, लेकिन ये भी प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है स्मार्ट सिटी का, और करोड़ों रुपए की जो राशि है वो बर्बाद हुई है। और इसी तरह से देखिए अब स्मार्ट हॉकर भी जो है बनाए गए थे और वो भी बर्बाद हैं, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर वहां पर पहुंचे नहीं, किसी को आवंटन दुकान की नहीं गई और जो है पैसा लगा दिया गया। अब दोबारा इसको चालू किया जाएगा तो भी उस पर भी फिर जो है राशि खर्च की जाएगी। और बिल्कुल देखिए जो जिम्मेदार हैं वो उनका कार्यकाल पूरा होता है फिर वो भोपाल से चले आते हैं, क्योंकि देखिए करीब 3 जो सीईओ हैं वो बदल चुके हैं इस कार्यकाल में, और लेकिन अब तक जो है वो स्मार्ट कॉर्नर को शुरू नहीं किया गया है। और इसी तरह की स्थिति अगर स्मार्ट सिटी के अन्य प्रोजेक्टों की बात की जाए, जिस तरह टीटी नगर में भी जो है जो सरकारी मकान तोड़कर बिल्डिंग बनाई गई है, तो यहाँ पर भी अब तक जो है प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है, ना ही जो लोग हैं जिनके मकान तोड़े गए थे उनको अब तक शिफ्ट किया गया है। तो सालों का वक्त गुजर चुका है, अब तक उनको भी शिफ्ट नहीं किया। इस तरह की स्थिति स्मार्ट सिटी में देखने को मिल रही है। शोएब, देखा जाए तो हॉकर्स कॉर्नर से सिर्फ एक चीज में असर नहीं हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो जहां रोजगार को लेकर भी लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रोजगार पर भी इसका असर पड़ा है। इसी के साथ विशेषकर देखा जाए तो ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लोग हॉकर्स कॉर्नर ना होने की वजह से सड़कों पर आधे रास्ते तो गुमटियों से और ठेले से ही भर जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया तो मन की बात में भी कई बार जो है स्ट्रीट वेंडर का वो जिक्र कर चुके हैं कि व्यवस्थित तरीके से जो है उनको रोजगार दिया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार भी जो है इस ओर ध्यान भी दे रही है। शोएब, मैं आपसे जवाब लूंगी। थोड़ा सा हमारे साथ एक और मेहमान और जुड़ चुके हैं, गुड्डू चौहान जी, जो कि कांग्रेस के पार्षद है। गुड्डू चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार सभी दर्शकों, नमस्कार आपको, नमस्कार
जी गुड्डू जी, हम बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी के तहत जो भोपाल में हॉकर्स कॉर्नर बनाए गए हैं, लेकिन 3 साल हॉकर्स कॉर्नर बने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और हॉकर्स कॉर्नर जो है कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। निश्चित रूप से ये बात आदरणीय महापौर जी को और कमिश्नर महोदय को, आयुक्त महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी हॉकर्स कॉर्नर और निगम की संपत्ति जो भी है उनका रखरखाव और जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होती है। और हमारी महापौर मालती राय जी बनी है, उनको तुरंत संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि कौन कौन सी संपत्तियां ऐसी हैं, चाहे हॉकर्स कॉर्नर हो या अन्य संपत्तियां हो, वो सब जो है या तो अतिक्रमण हो रहा है या कबाड़े में तब्दील हो रही है। तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। जैसे मेरे वार्ड में हॉकर्स कॉर्नर मैंने बनवाया था महिलाओं के लिए, उसका आवंटन तो हुआ नहीं है। वहां पर कोई लोग दारू पीते हैं या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है हॉकर्स कॉर्नर। तो इस तरह के जो भी संपत्तियां हैं नगर निगम की, उस पर तुरंत संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए और उनको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संपत्तियों को नुकसान होना है, निगम का नुकसान है ये। जी बिल्कुल गुड्डू जी, देखा जाए तो संज्ञान लेने की जरूरत है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे संवाददाता ने जब महापौर मालती राय जी से भी बात करना चाही, लेकिन वो जवाब को टालती हुई नजर आई है। देखिए क्या है कि मालती राय जी अभी नई नई महापौर बनी है और मेरे ख्याल से सारी चीजें उनके उसमें नहीं आई होंगी, संज्ञान में नहीं आई होंगी। तो निश्चित रूप से महापौर जी को, अगर आपके रिपोर्टर ने बात कही है, तो तत्काल कार्रवाई महापौर जी को करना चाहिए, तत्काल कार्रवाई आयुक्त महोदय करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस समय जो है निगम में ऐसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है, अधिकारियों पर कोई लगाम कसने वाला व्यक्ति बचा नहीं है। क्योंकि आलोक शर्मा मैं पहले पार्षद रह चुका हूँ, पूर्व पार्षद भी मैंने देखी है। आलोक शर्मा जी पार्षद थे, सुरजीत सिंह चौहान जी अध्यक्ष थे। तो निगम पे एक कसावट आना बहुत जरूरी है, ताकि निगम के अधिकारियों पे कसावट रहे और कर्मचारियों को कसावट रहे और वो कार्रवाई तत्काल हो, तत्काल आदेशों का पालन हो। इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। जी बिल्कुल गुड्डू जी, लापरवाही तो है क्योंकि पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर महापौर की बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए गुड्डू जी। तो हमारे संवाददाता शोएब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, जिस तरह से मैं आपसे जवाब ले रही थी कि ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर काफी कुछ असर जो है इनका देखा जा रहा है, क्योंकि गुमटियों की बात कर ले या ठेलों की बात कर ले, आधे रास्ते पर वो फैले रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ देखने को मिलती है शहर में, जबकि भोपाल तो राजधानी है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कॉर्नर की, तो बिल्कुल देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से जो है स्मार्ट हॉकर कॉर्नर दिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो राशि है वो बर्बाद की जा रही है। जी जी शोएब, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राशि को तो बर्बाद किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उनका उपयोग जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। शोएब, एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से बताया जा रहा है शहर के अन्य जगहों को अगर हम देखें, मध्य प्रदेश के अन्य जगहों को, तो जहां इंदौर की हमने बात की, तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो इस ओर भोपाल की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत जहां बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी का दावा है कि प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रही है, अलग अलग योजनाओं की हम बात करें तो अलग अलग प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी तैयार कर रही है, लेकिन ध्यान इस ओर क्यों नहीं दिया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं उनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? करोड़ों रुपए को कबाड़ में तब्दील क्यों किया जा रहा है? तो जैसा कि बात करें, हमारे संवाददाता ने भी बताया है और हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े थे, शबिश्ता जी और गुड्डू जी, जैसा कि उन्होंने बताया है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें, जिन हॉकर्स कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं उनको वार्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज तक बनाया गया है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है और इसका असर जो है आम रस्तों पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह देखा जाए राजधानी में तो गुमटियां और ठेले आधे रास्ते पर फैले रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होती है और हो सकता है कुछ भी दुर्घटनाओं की संभावनाओं भी इस दौरान देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए शहरों में काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन रास्तों की अगर बात करें तो वहां पर गुमटियां दिखती है और ठेले दिखते हैं, जिसके लिए सरकार ने योजना बनाई कि हॉकर्स कॉर्नर पूरे मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत जो है कुछ और ही बयां कर रही है। बात हम भोपाल की कर रहे हैं, जहां वार्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज तक हॉकर्स कॉर्नर बनाए गए हैं। करोड़ों की लागत इसमें लगी है, करोड़ों रुपए हॉकर्स कॉर्नर को बनाने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन हॉकर्स कॉर्नर सिर्फ देखने के लिए लगाए गए हैं। 3 साल हो चुके हैं और अब ये आलम हो चुका है कि हॉकर्स कॉर्नर कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं।
भोपाल स्मार्ट सिटी करोड़ों का किस तरह से चूना लगाती है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भोपाल में 3 साल पहले स्मार्ट हॉकर कॉर्नर के नाम पर करोड़ों रुपए जो है खर्च किए गए थे, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 3 साल के बाद भी जो तस्वीरें हैं वो नहीं बदली हैं और कबाड़ में जो है हॉकर कॉर्नर जो है वो तब्दील हो चुका है। ये भोपाल का स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया हॉकर कॉर्नर है। बोर्ड ऑफिस पर जो है स्मार्ट स्ट्रीट डेवलप की गई थी और जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हॉकर कॉर्नर है वो कबाड़ में तब्दील नज़र आ रहा है। हर तरफ जो है धूल नज़र आ रही है। जो स्मार्ट अम्ब्रेला लगाई गई थी आप देख सकते हैं कि वो भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लाखों रुपए खर्च कर लाइटिंग इसमें की गई थी, लेकिन देखिए अब तक जो है 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसको अब तक शुरू नहीं किया गया है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि करोड़ों की राशि जो है इस पर खर्च की गई थी स्मार्ट सिटी द्वारा और आवंटन की जो प्रक्रिया है वो नहीं की गई। स्ट्रीट वेंडर को किसी तरह से भी यहाँ पर आवंटन नहीं किए गई थी दुकानें। और जिस तरह देखिए इंदौर की बात की है तो इंदौर में पूरे देश भर में 56 दुकानों का जिक्र किया जा रहा है, उसकी तारीफ की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ भोपाल स्मार्ट सिटी करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी डेवलप करने के बाद लेकिन उसका जो आवंटन है वो प्रक्रिया नहीं कर पाई और अब जो है पूरे पैसा जो है बर्बाद यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस तरह से ज्योति टागिस से बोर्ड ऑफिस तक जो है स्मार्ट स्ट्रीट डेवलप की गई थी और ये स्ट्रीट इसलिए डेवलप की गई थी ताकि शहर में जो गुमटियाँ लगाई जाती हैं उससे मुक्ति मिल सके और जो दुकानें हैं, जो वेंडर हैं, उनको यहाँ पर आवंटित किया जाए। लेकिन जिस तरह से पूरा अब ये धूल में और कबाड़ में तब्दील होता हुआ स्मार्ट जो हॉकर कॉर्नर है वो नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात किया तो आपकी और हमारी जो टैक्स की कमाई की यहाँ पर बात की जाए तो करोड़ों रुपए जो है इस तरह से स्मार्ट सिटी बर्बाद कर रहा है और स्मार्ट के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल। तो जिस तरह से देखने को आता है कि सरकार नई नई योजनाएं चलाती है, अगर एक योजना की बात नहीं करें हम स्मार्ट सिटी को छोड़कर भी अलग योजनाओं की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मिड डे मील योजना, कोई सी भी योजना हो, सरकार योजनाएं चालू कर देती है लेकिन सिर्फ वो नाम की रहती है क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अनेकों मामले जो है रोज देखने को मिलते हैं जहां पर भ्रष्टाचार का आलम है और अब तो राजधानी में भी भ्रष्टाचार का आलम देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी नए नए प्रोजेक्ट जो है ला रही है और दावा कर रही है कि स्मार्ट सिटी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। अलग अलग योजनाएं लाई जा रही है और अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है हॉकर्स कॉर्नर। लेकिन ये हॉकर्स कॉर्नर भी सिर्फ देखने को है, यहाँ पर भी योजनाएं सिर्फ नाम की देखी गई है क्योंकि हॉकर्स कॉर्नर बनाए गए हैं। 3 साल से हॉकर्स कॉर्नर खाली पड़े हुए हैं, वहां पर दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है और अगर बात दुकानों की करें तो वो सिर्फ और सिर्फ बाहर रास्तों पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हॉकर्स कॉर्नर को सिर्फ देखने के लिए बनाया गया है, क्या कबाड़ में तब्दील करने के लिए इन हॉकर्स कॉर्नर को बनाया गया है और क्या सिर्फ योजनाएं नाम के लिए बनाई गई है। तो इसी के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।